अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने ब्लॉगर के अंदर कैटेगरी का पेज कैसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। आप यूट्यूब पर भी कहीं सर्च कर लें और गूगल पर भी आपको कोई नहीं बताएगा कि आप ब्लॉगर के अंदर कैटेगरी का पेज कैसे बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप अपने ब्लॉगर के अंदर कैटेगरीज का पेज कैसे ऐड कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका, आपने जस्ट इस वीडियो को फॉलो करना। सबसे पहले मैं आपको कैटेगरीज का पेज दिखा देता हूं कि मेरे ब्लॉगर के अंदर ये पेज कैसा आपको इसकी लुकिंग आ रही है। तो जस्ट मैं यहाँ पर ब्राउजर को ओपन करता हूँ आपके सामने ही, और मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैटेगरी का पेज कैसे बनाना है ब्लॉगर के अंदर। तो यहाँ पर मैं अपना ब्लॉगर यहाँ ओपन कर लेता हूँ, cracknns.com। इसी के अंदर मैंने ये पेज को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो आप इस ब्लॉगर के अंदर देख सकेंगे कि यहाँ पर कैटेगरी का पेज हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लॉगर दरअसल सॉफ्टवेयर के बारे में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्टवेयर कैटेगरीज। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सारी की सारी एक रो के अंदर आपको मिलेगी। तो चलिए मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं सब की सब कैटेगरीज, हर कैटेगरीज के अंदर जितनी पोस्ट हैं वो वहाँ पे आपको लेके जाएगा और वहाँ पे आप इसकी पोस्ट भी देख सकते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पर 3D एनिमेशन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें इस यहाँ पर 2 पोस्ट हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर 2 का यहाँ से रिजल्ट शो हो रहा है। तो ऐसे ही आप भी किसी भी ब्लॉगर के अंदर बआसानी अपनी पोस्ट का कैटेगरीज बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका। आप यहाँ पर यूट्यूब पर भी सर्च करें और गूगल पर भी सर्च करें तो आपको ये कोई वीडियो नहीं मिलेगी कि आप ब्लॉगर के अंदर कैटेगरीज का पेज कैसे बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दी बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में बेल नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ब्लॉगर के बारे में आपको पता चल सके कि कौन कौन सी इसके अंदर चेंजिंग हो रही है। तो कौन कौन से यहाँ पर डाटा आपको अवॉइड करना चाहिए यहाँ पर अपलोड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो आप यहाँ पर यूज़ करते हैं तो आपको गूगल एडसेंस की जानिब से आपको अप्रूवल नहीं मिलता। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। यहाँ पर मैं ब्लॉगर को ओपन कर लेता हूँ, blogger.com। तो जो हम इस सीरीज के अंदर ब्लॉगर यूज कर रहे हैं वही हम ब्लॉगर यूज करेंगे, क्योंकि इस सीरीज के अंदर हमने जो पोस्ट डाली थी उनके अंदर कोई भी अभी तक कैटेगरी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने पोस्ट काफ़ी की हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई सी पोस्ट के साथ यहाँ पर कोई कैटेगरी अभी तक ऐड नहीं है। तो मैं ब्लॉगर को ओपन कर लेता हूँ और आपको चेक भी करा देता हूँ कि यहाँ पर इसके साथ कोई भी लेबल, यानी ब्लॉगर के अंदर इसको लेबल्स बोला जाता है, तो हम इसको कैटेगरी कहते हैं। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं और मैं यहाँ से साइड बार भी यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक तो कुछ भी नहीं यहाँ पर अवेलेबल है कि यहाँ पर कोई लेबल लगा हो कि ये पोस्ट किसके लिए की गई है। तो चलिए सबसे पहले हम 2 पोस्ट के अंदर यहाँ पर लेबल ऐड करेंगे ताकि हम कैटेगरीज का पेज बआसानी बना सकें। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कोऑर्डिनेटर, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर की वीडियो है। यहाँ पर इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो अपडेट करने के बाद नीचे मैं यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव, इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए यूज़ होती है सॉफ्टवेयर, यानी इसको मैं अपडेट आप कर देता हूँ। तो अपडेट। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर वापस चलता हूँ और यहाँ पर हम क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ पर पेज बना लेते हैं ताकि हम यहाँ पर कैटेगरीज का पेज ऐड कर सके। तो पेज, और यहाँ पर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कैटेगरी, और इसको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ यहाँ पर पब्लिश कर देता हूँ। तो यहाँ पर पब्लिश करने से पहले आपने सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर, नहीं सॉरी ऑप्शंस के अंदर जाना है और यहाँ पर आपने क्या कर देना है, कमेंट्स को डिसअलाउ करना है। तो मैं डू नॉट अलाउ हिडन एग्जैक्टिंग के यहाँ पर कोई भी ये कमेंट अलाउ ना हो। तो जो अगर कोई कमेंट्स किसी पोस्ट के अंदर है तो वो यहाँ पर शो ना हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसको पब्लिश कर देता हूँ, कन्फर्म। और अब हम क्या करते हैं सबसे पहले इसी पेज को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये इसकी लुकिंग कैसी आ रही है। तो सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कोई भी अभी तक कैटेगरी अवेलेबल नहीं है।
तो नीचे जो है वो पॉपुलर पोस्ट है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये साइड बार है पॉपुलर पोस्ट, क्योंकि ये थीम ही ऐसा है। यहाँ पर अब आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ब्लैक स्क्रीन के अंदर आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसी को दोबारा हम एडिट करते हैं और इसी के अंदर मैं आपको ये कोड जो मैं यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ, ये आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। तो जस्ट इसको मैं हिडन करता हूँ, यहाँ मिनिमाइज करता हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेव किया हुआ है। यहाँ इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपका HTML व्यू के अंदर आपका पेज होना चाहिए। यहाँ पर HTML व्यू के अंदर मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करने के बाद आपका जो यहाँ पर URL है आपके ब्लॉगर का, उसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने जस्ट एडिट अ पोस्ट के अंदर यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है ताकि आपके ब्लॉगर की ही पोस्ट यहाँ पर शो हो। तो इसको मैं यहाँ से एडिट करता हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से आपने इसको भी यहाँ से एडिट करना है। तो यहाँ से इसको मैं एडिट करता हूँ। ये इसको एडिट करने का ये है कि आप फर्ज करें किसी भी पोस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपके ब्लॉगर की वही पोस्ट यानी वही कैटेगरीज ओपन हो। अगर आप यहाँ पर चेंजिंग नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो मेरे ब्लॉगर की URL है वो ओपन होगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से ये अपडेट हो चुका है। अब मैं कैटेगरी को ओपन करता हूँ और दोबारा इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ और आपको चेक कराता हूँ यहाँ पर कोई कैटेगरी शो हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने 2 ही कैटेगरीज यहाँ पर ऐड की थी, तो दोनों ही कैटेगरी यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। तो इसका रिजल्ट भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके जो 5 मैक्सिमम पोस्ट हैं वो शो होंगी, तो जो नेक्स्ट पोस्ट है वो नेक्स्ट पेज के अंदर चली जाएंगी। ऐसे क्या होता है कि आपके जो पेज ज़्यादा हो जाते हैं और आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलने में बहुत आसानी होती है। तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक ही पोस्ट है, इसका रिजल्ट शो हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, अगर आप इसका रिजल्ट ज़्यादा चाहते हैं, मैंने इसका मैक्सिमम रिजल्ट 5 रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर चेंज ही करना चाह रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको पोस्ट चाहिए या कम चाहिए, तो आप यहाँ पर इसको एडिट करके रिजल्ट के आगे जो आपने 5 इंटर किया हुआ है मैंने, ये आपने रिमूव करना है और साथ में कोई भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे और दोस्तों के साथ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ब्लॉगर के मजीद वीडियो के लिए हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही के बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।